बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अयोध्या यात्रा के बाद अब 150 महानगरों के मेयर भी जाएंगे रामलला की नगरी। काशी में सेमिनार में शामिल होने के बाद कल अयोध्या पहुंचेंगे। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी की जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी और संजय निषाद मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा जारी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज और कल रायबरेली में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। 21 दिसंबर तक चलेगा सत्र। कोरोना से जुड़ी समस्या आने पर तत्काल फैसले का भरोसा। कोरोना से मरने वालों को मुआवजा देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज आदेश देगा। सभी राज्यों को गुजरात की तरह पोर्टल बनाने का मिल सकता है निर्देश। कोर्ट ने कहा था कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें मुआवजा कौन देगा। दिल्ली में स्कूल खोलने पर आज वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग लेगा फैसला। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते स्कूल काफी समय से बंद है। निजीकरण के विरोध में बैंकों की देशव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के मुताबिक हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र की 4000 से ज्यादा शाखाओं के 25,000 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। दिल्ली में आज से बढ़ सकती है मरीजों की परेशानी। रेजिडेंट डॉक्टर्स के संगठन फोडा ने सभी अस्पतालों में हड़ताल का किया ऐलान। ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं अब बंद रहेंगी। यूपी के सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्टों का आज से 19 दिसंबर तक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर पूरी तरीके से हड़ताल का ऐलान। 20 सूत्री मांगों को लेकर काम के बहिष्कार कर रहे हैं फार्मासिस्ट। और आइए कुछ और अहम खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में होगा अंतिम संस्कार। भोपाल एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। शहादत को नमन करने के लिए उमड़ा जनसैलाब। अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कल देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। दिल्ली, लखनऊ और प्रयागराज में जमकर हुई नारेबाजी। अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, धार्मिक पहनावा से एक अपराधी को बचाने की बात नहीं छिपेगी। अजय मिश्रा को बर्खास्त करने से इनकार करना सरकार के नैतिक दिवालियेपन का सबसे बड़ा सबूत है। सवाल पूछने पर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर से बदसलूकी करने वाले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग। लेकिन बड़ा सवाल, कब होगा टेनी पर एक्शन? एबीपी न्यूज के रिपोर्टर के साथ बदसलूकी पर अजय मिश्रा से पार्टी नाराज। सूत्रों के हवाले से खबर, आगे की कार्रवाई होगी या नहीं, इस पर पीएम लेंगे फैसला। दिल्ली तलब किए गए हैं टेनी। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर से अजय मिश्रा की बदसलूकी पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, पत्रकार के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया उसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये मेरी समझ से परे है। बीजेपी विधायक संगीत सोम बोले, रिपोर्टर से अभद्रता करना बेहद गलत। विपक्ष के धरना प्रदर्शन पर कहा, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मीडिया कर्मियों के साथ अजय मिश्रा की बदसलूकी का बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अजय मिश्रा पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। बिहार में भी गरमाया एबीपी न्यूज के रिपोर्टर से बदसलूकी का मामला। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने की अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग। कहा, जरूरत पड़ी तो सड़क पर करेंगे आंदोलन। अब कुछ और अहम खबरें देखते हैं तेज रफ्तार अंदाज में। शिवपाल यादव की पार्टी का समाजवादी पार्टी से होगा गठबंधन। चाचा शिवपाल के घर जाकर भतीजे अखिलेश यादव ने की मुलाकात। अखिलेश ने चाचा के साथ तस्वीर भी ट्वीट की। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक चुनावी रेस में बीजेपी सबसे आगे, लेकिन लगातार बढ़ रही है अखिलेश यादव की लोकप्रियता।
प्रधानमंत्री मोदी का 18 से 28 दिसंबर के बीच 4 बार यूपी का दौरा। 18 को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखेंगे तो 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो का करेंगे लोकार्पण। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का प्रसाद बांटने के लिए बीजेपी का घर घर प्रसाद वितरण अभियान शुरू। पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष घर घर जाकर और सड़कों पर आने जाने वालों को बांट रहे हैं प्रसाद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का श्री मुक्तसर साहिब में बेतुका बयान। कांग्रेस को कहा इंडियन नेशनल सर्कस। सीएम चन्नी पर भी साधा निशाना। पंजाब के गुरदासपुर में रैली के लिए पहुंचे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। पंडाल खाली होने की खबर सुनकर हेलीपैड से रिश्तेदार के घर चले गए। सभा स्थल पर खाली पड़ी थी कुर्सियां। आम आदमी पार्टी का मिशन उत्तराखंड 4 दिन के कुमाऊं दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। पंतनगर में स्कूल का लिया जायजा। कहा उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में लगा हुआ है जंग। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का पाकिस्तान पर तीखा हमला। कहा अगर जरूरत पड़ी तो सेना 1971 को दोहराने से कभी पीछे नहीं हटेगी। विधान परिषद में यूपी सरकार का दावा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। देश में बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का खतरा। कर्नाटक, दिल्ली और गुजरात में 10 नए मरीज मिले। अब तक ओमिक्रॉन के कुल 83 मरीज। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम से की मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की अपील। मुंबई में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच 16 दिन के लिए धारा 144 लगाई गई। मुंबई में प्रवेश से पहले टीकाकरण अनिवार्य। माया नगरी में नए साल का जश्न भी पड़ सकता है फीका। कोरोना संक्रमित करीना कपूर, अमृता अरोड़ा, सीमा खान और महीप कपूर के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। कुछ दिन में आएगी रिपोर्ट। एक्ट्रेस आलिया भट्ट पर महामारी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। बीएमसी ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। आलिया भट्ट ने कोरोना नियमों को तोड़ा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।